प्रकाशित वाक्य 5:1-14। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था, वो पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें तोड़ने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। प्रश्न 1। पुस्तक किसके हाथ में थी? स्वर्गीय सिंहासन पर बैठे परमेश्वर के दाहिने हाथ में एक पुस्तक थी, जो अंदर और बाहर लिखी हुई थी और 7 मुहरों से बंद थी। प्रश्न 2। कौन जयवंत हुआ? स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक में कोई भी उस पुस्तक को खोलने योग्य न पाया गया। तब यहूदा के गोत्र का सिंह, दाऊद की जड़ अर्थात यीशु मसीह खड़ा हुआ और उसने वो पुस्तक ली। वो जयवंत ठहरा, क्योंकि उसने क्रूस पर विजय पाई और अपने लहू से लोगों को छुड़ाया। प्रश्न 3। कौन से नए गीत गाए गए? नया गीत इस प्रकार था, तू ही उस पुस्तक को लेने और उसकी मुहरों को खोलने योग्य है, क्योंकि तू वध किया गया और तूने अपने लहू से हर एक जाति, भाषा, लोग और कुल के लोगों को परमेश्वर के लिए खरीदा, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। प्रश्न 4। और कौन गाए? चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और वीणाएं तथा सोने के कटोरे लिए हुए, जो संतों की प्रार्थनाएं हैं, नया गीत गाने लगे। उसके बाद हजारों और करोड़ों स्वर्गदूतों की भीड़ ऊंचे स्वर से कहने लगी। फिर समस्त सृष्टि अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और अधोलोक में जितने जीव हैं, ने एक स्वर से आराधना की। प्रश्न 5। स्वर्गदूत ने ऊंचे शब्द से क्या कहा? वध किया हुआ मेमना सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और स्तुति पाने की योग्य है। सीख और रिफ्लेक्शन। 1। परमेश्वर की योजना पूर्ण और सुरक्षित है। पुस्तक परमेश्वर के हाथ में है। इसका अर्थ है कि सारी दुनिया का इतिहास और भविष्य उसी के नियंत्रण में है। 2। यीशु ही योग्य है। किसी और को पुस्तक खोलने की सामर्थ नहीं मिली। केवल यीशु, जो वध किया हुआ मेमना है, योग्य ठहरता है।
इससे हमें याद आता है कि मुक्ति और भविष्य की आशा केवल मसीह में है। 3. क्रूस के बलिदान की कीमत। नया गीत गाने का कारण यही है कि यीशु ने अपने लहू से हर जाति और भाषा के लोगों को छुड़ाया। इसका अर्थ है कि उसकी मुक्ति सबके लिए है, किसी जाति, भाषा या संस्कृति में भेदभाव नहीं। 4. आराधना का केंद्र मेमना। सारे स्वर्गदूत, प्राचीन और समस्त सृष्टि यीशु की आराधना में जुड़ते हैं। हमें भी अपने जीवन में आराधना के केंद्र में केवल यीशु को रखना है। 5. प्रार्थनाओं का महत्व। सोने के कटोरे संतों की प्रार्थनाएं हैं। इसका अर्थ है कि हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में अनदेखी नहीं रहती, बल्कि परमेश्वर के सामने आदर के साथ प्रस्तुत होती हैं। रिफ्लेक्शन प्रश्न। क्या मैं अपने जीवन की योजनाओं को परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ? क्या मेरे लिए आराधना का केंद्र यीशु मसीह है या मैं किसी और चीज को प्राथमिकता देता हूँ? क्या मैं मानता हूँ कि यीशु का बलिदान मेरे और सबके लिए पर्याप्त है?